चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। 6800 करोड़ की परियोजनाएं, 2 लाख को घर, 32 सड़कें। IIM शिलोंग, PM नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर को देंगे सौगात। PM मोदी ने बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, कहा देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। राहुल गांधी के विवादित बयान पर बरसे JP नड्डा, बोले चीन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस नेता। अमित शाह की मौजूदगी में ममता बनर्जी और BSF अधिकारियों के बीच बहस, उठाया सीमा सुरक्षा का मुद्दा। उन्होंने आरोप लगाया है कि BSF की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद CM ममता और BSF अधिकारियों के बीच बहस भी हो गई। CM ममता ने BSF के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर करने का विरोध किया था। वे पहले से इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं। 25वीं EZC मीटिंग में बोले अमित शाह, पूर्वी क्षेत्र से खत्म हुआ नक्सलवाद, G20 को लेकर किया खास आग्रह। गलवान हो या तवांग, भारतीय सेना ने हमेशा साबित की है अपनी बहादुरी, कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 95वें सालाना अधिवेशन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 में भारत विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमी है। चुनाव के बाद भी गूंज रहा दिल्ली की सफाई का मुद्दा, केजरीवाल ने ट्वीट कर कही बात। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपने बीजेपी के खिलाफ साफ सफाई का मुद्दा उठाया था, अब केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस पर काम करने की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए सबको कदम उठाने पड़ेंगे। केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्कूलों के लिए अपने किस्म के अनूठे दिल्ली रोबोटिक्स लीग का करवा रही है आयोजन। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों के लिए दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शुरुआत की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सूरजमल विहार में शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की उपस्थिति में इस शानदार कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। टिकटिंग व्यवस्था को आसान करने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर विकसित कर रहा है अपना ऐप। दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन अपने आगंतुकों के लिए एक ऐसे ऐप को विकसित करने में जुटा हुआ है जो टिकट लेने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सरल बनाएगा। प्रशासन का दावा है कि वर्ष 2023 में इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के अस्तित्व में आने के बाद चिड़ियाघर आने वाले आगंतुकों को टिकट के ऑनलाइन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। राजधानी दिल्ली और NCR में महंगाई की मार, CNG की कीमत में 95 पैसे की हुई बढ़ोतरी। मुआवजा देना है तो तय कर लीजिए, शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, CM नीतीश कुमार। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि शराब पीकर मरने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर हमला, कहा प्रदेश के हर व्यक्ति पर हो जाएगा 87,000 का कर्ज। उन्होंने कहा प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 87,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा, जो राजस्थान के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है। इतने कर्ज के बावजूद इस सरकार के 4 साल में विकास का अकाल ही रहा। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, सरकार में बैठे लोग कुर्सी के लिए झगड़ते रहे। खुश खबर, किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए एक बड़े आंदोलन में कई किसानों पर FIR दर्ज की गई थी। रेलवे ने भी कुछ मामले किसानों के खिलाफ दर्ज किए थे। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 86 किसानों के मामले केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है। सरकार ने कहा कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार, कीमतों की निगरानी जारी। सरकार के मुताबिक 1 जनवरी 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं और 104 लाख टन चावल उपलब्ध होगा, जबकि 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल के भंडार की जरूरत होगी। 15 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध है। GST काउंसिल की बैठक आज, पान मसाला गुटखा पर केंद्र सरकार बढ़ा सकती है टैक्स। नए साल पर बजट से पहले सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को इस स्कीम की 13वीं किश्त आने की उम्मीद है।
वहीं अब तक केंद्र सरकार की ओर से कुल 12 किश्तें किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी हैं। अब किसानों को इस स्कीम के तहत 13वीं किश्त का पैसा आने की उम्मीद है। जीरो कोविड पॉलिसी में छूट के बाद चीन में कोरोना का कहर, बीजिंग में दाह संस्कार के लिए मारामारी। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, एक साथ दागी 70 मिसाइलें। अमेरिका में सुबह सुबह डोली धरती, टेक्सास में इतिहास के सबसे जोरदार भूकंप के झटके। फीफा ने दिया यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को झटका, वर्ल्ड कप फाइनल में शांति का संदेश साझा करने से इनकार। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।